वर्णन कर लेना, श्रवण कर लेना सरल है, कुछ है वैसे बहुत कठिन। तत्व का वर्णन करना, तत्व का श्रवण करना, कोई आश्चर्य ही इसका वक्ता होता है, कोई आश्चर्य ही इसका श्रोता होता है। आश्चर्यवत पश्यत कच्चिदेनम आश्चर्यवत चैनमन्य शृणोति। तो इस प्रकार से तत्व का वर्णन, तत्व का श्रवण, तत्व श्रवण में नहीं अच्छा मन लगता। सिनेमा देखने में जितना स्वाद आता है स्वाभाविक, उतना आत्म तत्व, प्रकृति तत्व, अनात्म तत्व के विवेचन में कहां मन का आकर्षण होता है। फिर भी उत्तमाधिकारी जो हैं, अंतर्मुख पुरुष जो हैं, विवेकशील जो हैं, वैराग्यवान जो पुरुष हैं, उनके द्वारा ऐसे परम तत्व का वर्णन भी हो सकता है, श्रवण भी हो सकता है। वो वर्णन भी कर सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। तो अभी उसका अनुभव करना, यथावत जैसा वर्णन किया, जैसा श्रवण किया, वैसा ही अनुभव भी करना, इसके लिए चित्त की एकाग्रता अपेक्षित है। चित्त की एकाग्रता, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है। विकल्प की स्फूर्ति उसकी अभिव्यक्ति में बाधा है। विकल्प की स्फूर्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही सब विकल्प है। अनंत सत्ता के भी यही विशेषण है, अनंत अनंत ज्ञान के भी यही विशेषण है। ज्ञान भी अनेक विशेषणों से विशिष्ट है, सत्ता भी अनेक विशेषणों से विशिष्ट है। निर्विशेष सत्ता को हम कहां देख पाते, निर्विशेष ज्ञान को हम कहां समझ पाते हैं। सविकल्पी ज्ञान समझ में आता है, सविकल्पी सत्ता समझ में आती है। अनंत सत्ता, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य सत्ता, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सत्ता समझने में कठिनाई पड़ती। तो इस तरह से यथा वर्णित आत्म तत्व, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य आत्म तत्व, नाना प्रकार के विशेषणों और विकल्पों से, विशेषणों और विकल्पों से रहित सत्ता, विशेषणों और विकल्पों से रहित ज्ञान, अखंड ज्ञान, शुद्ध सत्ता, ज्ञानाभिन्न सत्ता और सदभिन्न अखंड ज्ञान, ऐसी वस्तु की अनुभूति में कठिनाई पड़ती। तो उसी को अनुभव कराने के लिए और अनेक प्रकार हैं। उन प्रकारों में कपिल देव जी ने भगवान के सगुण साकार सच्चिदानंद घन रूप का वर्णन किया। श्रीमन नारायण भगवान विष्णु के मंगलमय सगुण सच्चिदानंद घन साकार रूप का वर्णन किया। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहत महत हृदयांधकारम इत्यादि रूप से भगवान के पादारविंद का वर्णन किया। पादारविंद के नखमण चंद्रिका का वर्णन किया। उसके दिव्य प्रखर प्रकाश का वर्णन किया। इसी प्रकार से भगवान के अंग प्रत्यंग का वर्णन, मुखचंद्र का वर्णन, दामिनी द्युति विनिंदक पीतांबर का वर्णन, अनंतानंत भूषण वसन अलंकारों का वर्णन और भगवान के दिव्य कल्याण गुण गणों का वर्णन, ये सब विस्तार से किया, लगभग 18-19 श्लोक से। तो वहां फिर बतलाया कि इस स्वरूप का ध्यान करते करते, इसी स्वरूप का चिंतन करते करते, भगवान के मधुर मनोहर मंगलमय मुख चंद्र का चिंतन करते करते, पादारविंद के नखमण चंद्रिका का चिंतन करते करते
उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करते करते स्मरण हो, स्मरण के बाद उसी में प्रत्येकतानता हो, प्रत्यय एकतान हो, ज्ञान की धारा अखंड धारा चल पड़े। माने विजातीय प्रत्ययानंतरित सजातीय प्रत्यय का प्रवाह चल पड़े। बीच में घट भी आ जाता है, पट भी आ जाता है, प्रपंच भी आ जाता है और दुनिया आ जाती है, वो सब न हो। विजातीय प्रत्यय से अनंतरित माने अव्यवहित विजातीय प्रत्यय बीच में न हो, शुद्ध सजातीय प्रत्यय केवल भगवान का ही मुखचंद्र, भगवान की ही पादार बिंद की नखमण चंद्रिका, भगवान का ही दिव्य मंगलमय रूप, वही प्रत्यक्षण प्रस्फुरित हो अंतःकरण में, दूसरी कोई वस्तु व्यवधायक ना आए। यही ध्यान। वो ध्यान होते होते, ध्यान चलाते चलाते कहते हैं वो स्मृति, स्मृति के बाद, स्मरण के बाद, स्मरण से अनुराग पैदा होगा, उत्कंठा पैदा होगी, अनुराग पैदा होगा, उत्कंठा पैदा होगी, और फिर ये जो प्रेम प्रसर विह्वलता, तो यहां प्रेम के प्रसार से अंतःकरण की विह्वलता हो गई, विह्वलता। उस विह्वलता में सब काम धाम बंद। विह्वल माने शिथिल हो, इंद्रियां शिथिल, मन शिथिल, बुद्धि शिथिल, अहंकार शिथिल। आमतौर पर होता है शरीर शिथिल हो जाता है पर मन नहीं शिथिल होता। शरीर आलस्य करता है कुछ करने को कभी, पर मन भूतनाथ अपना अखंड दौड़ लगाते रहता है। पर उस प्रेम के प्रवाह में मन भी शिथिल होता है, मन में भी शिथिलता आ जाती है। प्रेम का प्रसर होता है, प्रेम का विस्तार होता है, तो अनुराग विशेष के उद्रेक से, उत्कंठा विशेष के उद्रेक से, प्रेम का प्रसार होने से विह्वलता होती है। विह्वलता का स्वरूप यही इंद्रिय शैथिल्य, मनस शैथिल्य, बुद्धि शैथिल्य। तो कहते उस शैथिल्य का रूप ये होगा कि मन में जो तत्त वस्तुओं के ग्रहण की सामर्थ्य, वो सामर्थ्य रुक जाएगी। मन में ग्रहण की सामर्थ्य है, इस वस्तु को ग्रहण करे, इस वस्तु को ग्रहण करे, इस वस्तु को ग्रहण करे। जैसे नेत्र में रूप दर्शन की सामर्थ्य, श्रोत्र में शब्द श्रवण की सामर्थ्य, हस्तपादादिकों में विविध प्रकार की क्रिया करने की सामर्थ्य, जैसे मन में स्वविषय संकल्प की सामर्थ्य, चित्त में स्वविषय के संस्मरण की सामर्थ्य, ये भी होती है सब। लेकिन ये होते होते जहां प्रेम प्रसर का प्राखर्ज हुआ, प्रेम का जहां विस्तार हुआ, प्रेम के विस्तार से विह्वलता हो जाने के अनंतर बुद्धि में, चित्त में, मन में शिथिलता आ जाती। शिथिलता आ जाने पर जिस वस्तु का ध्यान कर रहा है मन, ध्यान के समय इतर सब वस्तुओं को छोड़कर केवल एक ध्येय का ध्यान कर रहा है। माने विजातीय प्रत्ययानंतरित सजातीय प्रत्यय का खंड प्रवाह चला रहा है। विजातीय प्रत्यय का तो त्याग हो ही चुका है। केवल सजातीय प्रत्यय एक भगवान के ही मुखचंद्र का, भगवान के ही पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का, या फिर आगे चलकर एक ही का, बहुत का नहीं। मुखचंद्र भी, पादार बिंद की नखमण चंद्रिका भी, कई चीज नहीं, एक ही चीज। सुस्मितम भावेन मुखम न किंचित चिंतित। केवल भगवान के सुस्मित मुखचंद्र का ही चिंतन करना, या केवल पादार बिंद की नखमण चंद्रिकाई का चिंतन करना, बाकी तद्भिन्नम न किंचित चिंतित, उससे भिन्न और कुछ का चिंतन न करे। इस दशा में भगवत स्वरूप से वितरित भिन्न वस्तुओं से मन हटकर एकमात्र भगवत स्वरूप को, तत्रापि एक वस्तु को ही निरंतर अनुसंधान स्वयं ही कर रहा है।
अब प्रेम के प्रसार से जो विह्वलता उत्पन्न हुई, उस विह्वलता के कारण और का ग्रहण करना तो दूर रहा, जो ध्येय का ग्रहण कर रहा है उसको भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। जिस ध्येय का चिंतन कर रहा है, जिस ध्येय का ग्रहण कर रहा है, उसके भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। जब उसके ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है तो क्या होता है? ध्येय विषय छूट गया, ध्येय विषय रहित हो गया, ध्येय रहित हो गया। तो सर्व प्रपंच रहित तो पहले ही चित्त हो गया था, ध्यान काल में ही चित्त सर्व प्रपंच स्मृति रहित हो गया था। केवल एक भगवत स्मृति थी, केवल एक भगवदाकाराकृत वृत्ति चलती थी। लेकिन प्रेम प्रसर से उत्पन्न जो विह्वलता, उस विह्वलता के कारण चित्त उस ध्येय को भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। यही शिथिलता का रूप। मिले प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। राम और भरत दोनों मिले, इतने प्रेम से परिपूर्ण होकर मिले कि मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों को भूल गए। निर्विकल्प समाधि सुतराम हो गई अपने आप। समाधि के लिए कोई नया आयास नहीं करना पड़ा। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको भुलाकर मिले। एक तन्मयता हो, एक विचित्र तन्मयता होती है। उसी तन्मयता में ये बात संभव। इस प्रकार से जब चित्त ध्येय को ग्रहण करने में समर्थ हो गया, तब फिर वेदांत वेद्य अखंड ब्रह्म उस समय सामने आ जाता है। वेदांत वेद्य अखंड ब्रह्म, वही ब्रह्म जो भी साकार होकर प्रकट हो रहा था, जो भी सगुण होकर अनंत कल्याण गुण गण धाम होकर प्रकट हो रहा था, वही अखंड बोध रूप से, निर्विकल्प बोध रूप से, निर्विकल्प सत्ता के रूप में, सद्भिन्न बोध रूप से, बोधाभिन्न अखंड सदरूप से वही वस्तु सामने आती है। जब आती है तो कहते एकमेक तरा भावे जदा नोपलभामहे, तृतयन तत्र जो वेद सात्मा स्वाश्रयाश्रया। एकमेक तरा भावे जदा नोपलभामहे, ये स्वभाव है प्रमाता प्रमाण प्रमेय ध्याता ध्यान ध्येय, इनमें से एक